हमारे सामने यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है जो कि है कि एक हलवाई की दुकान में मिठाई और उसकी कीमत के दरमियान का तनासुब इस इक्वेशन के ज़रिए दिया गया है। ये हमारे सामने इक्वेशन मौजूद है। डी जो है वो 2C के बराबर है और इन्होंने बता भी दिया है कि सी जो है वो मिठाई की मिकदार बता रही है और डी इनकी डॉलर में कीमत बता रही है। इस इक्वेशन में इस दो नंबर से हमें क्या पता चलता है? ये जो दो नंबर है इससे क्या पता चल रहा है भाई? तो पहला जो है वो दिया हुआ है कि एक मिठाई की कीमत $2 है। फिर है एक डॉलर में दो मिठाई मिलती हैं या फिर यहाँ दो तरह की मिठाई मिल रही हैं। खैर हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहली चीज़ जो बोली जा रही है वो है कि एक मिठाई की कीमत $2 है। अच्छा जी, तो यहाँ सी जो है वो मिठाई की मिकदार है और डी जो है उसकी कीमत है। तो एक मिठाई की बात हो रही है, तो अगर हम इस सी की जगह एक लिख के देखें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक मिठाई की कीमत वाकई $2 आ रही है जी। तो ये जुमला तो दुरुस्त हुआ। अब दूसरा जुमला जो है वो कह रहा है कि $1 में दो मिठाई मिलती हैं। तो $1 की बात हो रही है, डॉलर जो है ये डी में दिया हुआ है। तो अब हम इस इक्वेशन में अगर $1 की जगह लिख दें और यूं हम देखें तो $1 में हमें कितनी मिठाई मिलेगी? ये दो इधर जाके आधी मिठाई मिलेगी भाई, ये तो आधा हो जाएगा। तो ये जुमला गलत हुआ। और तीसरा जुमला तो बिल्कुल ही गलत है जो लिखा हुआ है यहाँ दो तरह की मिठाई मिलती है। यहाँ तो कोई इस तरह की बात ही नहीं हुई है, हम एक ही मिठाई की बात कर रहे हैं जिसकी कीमत $2 है। ठीक है जी, तो ये जुमला भी गलत होगा। अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ। इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि दर्ज झैल दुकानों में से कौन सी दुकान सबसे सस्ती मिठाई फरोख्त कर रहा है? जहां सी मिठाई की मिकदार बता रहा है और डी उसकी कीमत डॉलर में बता रहा है। ठीक है जी, तो इधर अगर हम पहली ऑप्शन में देखें तो हमें इक्वेशन दी हुई है, तो हम यहाँ एक मिठाई की कीमत निकाल सकते हैं। वो कैसे? हमें पता है कि सी जो है वो मिठाई की मिकदार बता रहा है, तो हम सी की जगह यहाँ पे एक लिख देंगे भाई। सीधा सा काम है हमारा, आसान सा। तो हमारे पास एक मिठाई की कीमत आ रही है $0.75। ठीक है भाई, ये तो पहले इसमें आ गए। दूसरे ऑप्शन में हमें खाका दिया हुआ है, तो इस खाके में हम क्या करेंगे? हमें डॉलर में कीमत बताई हुई है और मिठाई की मिकदार बताई हुई है। तो अगर हम डॉलर में जो मिकदार दी हुई है उससे हम मिठाई को तकसीम कर दें तो हमारे पास पता चल जाएगा कि फ़ी मिठाई क्या कीमत है। यही तो है ना, फ़ी मिठाई, एक मिठाई की कीमत। तो पहली ऑप्शन को लें तो मतलब दूसरा ऑप्शन में पहली सफ़ को देखें तो ये 3/3, इसका मतलब एक। तो एक मिठाई की कीमत $1 आ रही है इस ऑप्शन में। ठीक है जी, 8 को 8 से तकसीम करेंगे तब भी ये जवाब आएगा, 12 को 12 से तकसीम करेंगे तब भी एक ही जवाब आएगा। तीसरे ऑप्शन में हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में ये सिमत जो है हरे रंग की ये बता रही है ताल्लुक डॉलर का मिठाई से। यहाँ पे सी लिखा हुआ नहीं था, अब लिख दिया है। तो खैर, अब हम अगर इसमें कोई भी एक पॉइंट देखें, मिसाल के तौर पे हम ये पॉइंट देख लें या हम ये पॉइंट देख लें। चलिए, ये तो दोनों नंबर वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं ना। यहाँ $6 और मिठाई है 4। ठीक है जी, तो इधर हमें 6 को 4 से तकसीम करना है। वही फ़ी मिठाई हम पता करना चाह रहे हैं। तो 6 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो इसका कट के जवाब आ जाता है 3/2, जो कि एक बेज़ाब्ता रूप में इसको मखलूत कसर के तौर पे लिखें तो 2 जो है वो 3 में एक मरतबा जाता है और एक बकाया आता है। तो ये इस तरह आ रहा है भाई, एक से भी ऊपर आ रहा है। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये जो पहला ऑप्शन है ये सबसे सस्ती मिठाई दे रहा है। ठीक है जी, ये बाकी में सबसे महंगी जो है ये तीसरा वाला दे रहा है, ये ₹1.5 की दे रहा है भाई। और बीच वाला जो है वो ₹1 की दे रहा है, जबकि ये जो है 3/4 डॉलर में एक मिठाई दे रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है।